जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं 50 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। और ये क्लास होने वाली है आपकी स्पेशली टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, या जिस भी एग्ज़ाम में मतलब साइंस पूछी जाती है वो भी अच्छे लेवल की, तो उसके लिए एग्ज़ाम होने ये वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। इस वीडियो में अपन 50 केमिस्ट्री क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो आपका आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो 2 क्लासों में मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने वो दोनों क्लास नहीं देखी है तो उन दोनों क्लासों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन दोनों क्लासों को जाके ज़रूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं 50 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के होने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? तो क्यों होता है कम? अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है, इसके कारण उनका क्वथनांक कम होता है। तो यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस में नहीं किया जाता है? तो अग्निशामक में, यानी जो अग्नि बुझाने का यंत्र है, तो उसमें नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एक स्तरीय यौगिक क्यों बनाता है? तो यह छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, इसलिए ये स्तरीय यौगिक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस CO2 दाब को रिक्त स्थान तक कम करने पर रिक्त स्थान सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो कौन हो जाती है? तो एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडलीय दाब तक कम करने पर वह सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है? तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेचुला में नेप्थलीन को जलाने से रिक्त स्थान प्राप्त होता है। तो पीली ज्वाला प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है? तो कौन सा है यहाँ पे? तो फ्यूमिस दे रखा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो क्या है इसका इकाई द्रव्यमान? इसका इकाई द्रव्यमान है 111 U है। तो 111 U इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो किसका निर्माण होगा? कॉपर सेकंड क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। तो इसका निर्माण होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनीय अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या किया जाता है? सोडियम किया जाता है। सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल विलयन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इनकी बात करें तो कोलाइडल विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है। तो ये वाला सही कथन दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, ये वाला दर्शाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये प्राप्त होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? तो कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था? द्रव प्रावस्था है। द्रव प्रावस्था इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? किस उत्पाद का निर्माण होता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का अश्वेत अवक्षेप बनता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो कौन सा पदार्थ कर सकता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर सकता है। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प नहीं दर्शाता है? तो निलंबन के कणों का आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये वाला नहीं दर्शाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा संयोजन है? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में दूसर हो जाता है, ये वाला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इनमें बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, ये वाला कथन बिल्कुल सही दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले विकर्ण मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर बनता है। कॉपर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो कौन सी घटना में हो जाता है? विखंडन में हो जाता है। विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो क्या होता है? तो इससे प्रति क्या हो जाता है? तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? फेम क्रीम है। फेम क्रीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaOH+Cl2 का उपयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻−10 मीटर होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? तो कितना होता है इनका साइज? तो व्यास में 1 nm यानी 1 nm के से छोटा होता है, तो ये इसका राइट न्यूरोमीटर से छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में विकर्मकों के बीच रासायनों का आदान प्रदान होता है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया के बीच होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणुक कणों को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? केवल इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। केवल इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? कौन सा है? निलंबन एक विषमयंग मिश्रण है, ये वाला कथन सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है? कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है? संयोजन अभिक्रिया दर्शाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सी है?
देन बात करें तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। कौन सा दर्शाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट का पानी में समान रूप से वितरित होना यह दर्शाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के कितने अणु आयरन परमाणु की 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? तो कितने अणु बनाते हैं? 4 अणु बनाते हैं। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? तो कौन सा है? तो यू है, यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? तो यहाँ दे रहा जठर रस, नींबू का पानी, रुधिर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो किसका होता है सबसे कम? जठर रस का होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ बात करें विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100, इस सूत्र ऑप्शन नंबर ए वाला किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अणु में त्रिआबंध गुणधर्म होता है? तो N2 में होता है। N2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, ये वाला कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया Al2SO4 का होल ट्राइज प्लस BaCl2 फिर दे रखा है उत्पाद दे रखा है Al2Cl3 प्लस BaSO4 के लिए सही संतुलित समीकरण चुनिए। तो इसका सही संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा? Al2SO4 का होल ट्राइज ये सही दे रखा है इधर प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे BaCl2 था, इसके जगह क्या आ जाएगा? 3BaCl2 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? AlCl2 था, इसके जगह क्या आ जाएगा? 2AlCl3 आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3BaSO4 आ जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल संतुलित समीकरण है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? यहाँ संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है? तो कौन सा पदार्थ होता है? कॉपर होता है। कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो कितना? 11.1% है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसे किसके नाम जाना जाता है? श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। श्रृंखलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो अपघटन अभिक्रिया होती है। अपघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो विलयन की सांद्रता परिकलन करने
कीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें 9.09% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रतिशत के संदर्भ में निकालेंगे तो 9.09% होएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बात है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सक्रिय श्रेणी के अनुसार आयरन रिक्त स्थान से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम दे रखा है, तो इनमें से किससे अधिक अभिक्रियाशील है यहाँ पे, तो ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि और तो कैल्शियम और सोडियम ये दोनों और पोटेशियम ये तीनों तो इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जबकि आयरन किससे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के अपने 51 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास भी कल शाम को 4 बजे आ जाएगी, तो उसमें भी आपको मैं 51 क्वेश्चन करा दूंगा। क्योंकि जो टोटल आपका ALP का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 102 क्वेश्चन आए थे टोटल इसमें केमिस्ट्री के। तो मैंने 51 क्वेश्चन तो इस क्लास में करवा दिया, और बाकी जो 51 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और इससे पहले मैंने फिजिक्स के टोटल 107 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैंने करवा दिए हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख लेना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आप सभी को पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।